जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के जो 14 पार्ट है जी, जो समांतर माध्य के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। देखिए, समांतर माध्य ये कहीं ना कहीं औसत जैसा होता है। समांतर माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य अर्थात पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। इस एग्जाम्पल के लिए हमें इसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको बोला कि इसका समांतर माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम सूत्र के हिसाब से पहले इनको हम जोड़ेंगे। अगर मेरे जोड़ेंगे, ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो कितना अंक होंगे? ये 10 अंक हैं। 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये 55 आएगा। अगर हम 55 में 10 से भाग दें तो ये 5.5 और जो 5.5 आया यही हमारा क्या होगा? समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य। इसका एक और भी तरीका आता है। जैसे देखिए, आपको दे देगा यहाँ पर पद, यहाँ पर दे देगा, फिर इधर बारंबारता दे देता है। बारंबारता जब ऐसे कंडीशन आए, जैसे पद आपको दे दे 5 10 15 20 25 और बारंबारता आपको दे दे 1 2 3 4 5। जब ऐसे दे दे तब हमसे बोले कि समांतर माध्य ज्ञात करें। तब इसके लिए हम इसे मान लीजिए x है, ये बारंबारता को 1 से डिनोट कर देंगे। अगला हमारा जो कॉलम होगा f इंटू x के रूप में रहता है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, 10 में 2 से तो 20, 15 × 45, 20 चौका 80 और 25 पचे 125। अब हम क्या करेंगे? अगला जो हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है उसे हम लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे 5 10 15 6 2 8 8 8 16 1 17 1 1 2। अब फिर ये बारंबारता सिग्मा f है ना, फिर इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 4 10 5 15। अब नियम तो सिग्मा fx का मान हम कितना निकालेंगे जी? देखिए, सिग्मा का चिन्ह मतलब क्या होता है जी? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। तो सिग्मा fx का मतलब होगा 275। सिग्मा f का मान कितना दिया है? 15। भागा देंगे 15 कम है 15, एक बार जाएगा। 15 से भागा दे के चेक कर लेते हैं। 275 में अगर 15 से हम भागा देंगे एक बार, 15 कम होगा 2 1 5, 15 छक्का 15 7 15 8 20 से 120, फिर ऊपर से 5 आएगा, फिर 15 3 45.3, फिर 5। इसका अगर हम भाग देंगे तो 18.33। ये क्या उसका होगा? माध्य होगा। अब देखिए, माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले मेथड का। आप बताइए, 3 मेथड हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन या पग विचलन विधि। तीसरा आता है कल्पित माध्य विधि। देखिए, तीनों मेथड से आंसर एक ही आएगा, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का जो माध्य होता है, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर a प्लस माध्य है ना जी, ये सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब देखिए, ये प्रत्यक्ष विधि में जैसे ये अंक दिया हुआ है, पहले हम इसके वर्गांतराल में देखिए, इसमें इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें सीधा अंक में दिया हुआ है। जब इसमें वर्गांतराल दिया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो सबसे पहले हम माध्यमान इसका निकालेंगे, इसका मिडल हम निकालते हैं। और जब हम इसका मिडल निकालेंगे तो हम लिखेंगे इसको, पहले देखिए 0 और 10 को आप जोड़िए और बटा 2 कर दीजिए। तो 10 क्या था, कितना होगा जी?
5, यहाँ पर क्या होगा जी 5। 10 और 20 का जोड़ेंगे कितना होगा 30, और 30 का आधा कितना होगा जी 15। अब हम देखते हैं ये श्रृंखला में कितना अधिक हो रहा है जी, इसमें 10 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो फिर अगला में भी क्या होगा 10 का बढ़ोतरी होगा। ये 15 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 में 10 35, 35 में 10 45, और 45 में 10 55। अब अगला जो हमारा कॉलम होगा, इधर हम इसको मिटा देते हैं। ये हमारा fi, ये हमारा x होगा, तो ये हमारा अगला कॉलम होगा f इंटू एक्स है। अब इसमें हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर f1 इसको ऊपर लिख देते हैं, 5 में x को भी ऊपर लिख देते हैं। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 5, 15 दूनी 30, 25 तिहाई 75, 35 गुणे 1 यानी 35, 45 दूनी 2 यानी 90, और 55 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा जी ये 55 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, 5 5 10 बनते हैं 15, 5 चौके 20, 20 के 0 हासिल 2, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 9 27, और 27 2 29। ये जोड़ने पर कितना आ गया जी 290। और हम फिर हम एक वालों को जोड़ेंगे, 1 3 3 6 और 6 4 10। अब हमारा मेथड लगेगा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हम हमारा यही कहता है प्रत्यक्ष विधि। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा में क्या होता है अभी बताए, सिग्मा का मतलब क्या होता है जी योग होता है, मतलब एफ इंटू एक्स का गुणनफल का योग कितना आया है जी 290 आया है। और एफ का योग कितना आया है, सिग्मा एफ का मान देखिए, एफ का योग कितना आया जी, एफ का योग 10 आया है। अब 0 से 0 जब कैंसिल होगा तो इसका माध्य कितना आ गया जी 29, इसका माध्य कितना आ गया 29। ये कौन सा मेथड रहा जी, ये रहा प्रत्यक्ष विधि। अब इसी सवाल को हम करेंगे अब पद विचलन विधि से। अब हम देखते हैं पद विचलन विधि। अब इसके लिए हम पहले हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। पद विचलन मेथड में मध्यमान तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगला जो हमारा एक कॉलम रहता है इसके लिए हमें डी निकालना पड़ता है। अब डी क्या होता है जी, तो डी जो होता है x माइनस ए। अब ए क्या है, तो मध्यमान में कोई भी अंक को आप ए मान सकते हैं। मान लीजिए एक, इसको भी एक माने इसमें से कोई भी अंक को आप ए मान सकते हैं। आइए ए आई एक्स आप जानते हैं ये है, तो हम क्या करेंगे जी अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हम x का मान 5, आप 5 में से क्या करेंगे ये 25 घटाएंगे, तो 5 में से 25 घटेगा तो कितना होगा माइनस का 20, और 15 में से 25 घटेगा तो कितना होगा जी ये माइनस का 10 होगा, और 25 में से 25 ये कम होगा तो ये कितना होगा 0 होगा। 35 में से 25 कम होगा तो कितना होगा जी ये प्लस का 10 होगा। 45 में से 25 कम होगा तो ये प्लस का 20 होगा। 55 में से ये 25, 55 में से 25 कम होगा तो कितना होगा जी ये 30 होगा। ये तो बात हो गया। अब अगला जो हमारा ये यहाँ पर टर्म होगा, ये तो डी का मान होगा, ये अगला जो होगा हमारा डी इंटू एफ होगा। क्या होगा जी डी इंटू एफ। अब देखिए एफ का मान कितना है जी 1 है, तो 1 में माइनस 20 से हम गुणा करेंगे, हम यहाँ पूरा लिख देते हैं 1 गुणे माइनस 20 बराबर माइनस का 20, 2 गुणे माइनस का 10 बराबर ये भी माइनस का 20 हो जाएगा। अब 3 में 0 से गुणा करेंगे तो ये तो जाहिर है 0 होगा। 10 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा जी 10 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 10 ही होगा। 20 में 2 से गुणा करेंगे, 20 में हम 2 से गुणा करते हैं तो 20 दूनी 40। यहाँ पर देखिए यहाँ 30 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना होगा जी 30। अब इसको हम क्या करेंगे जी, अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा डी एफ निकालेंगे। अब जोड़िए तो माइनस वाला भी एक तरफ और प्लस वाला दो, ये माइनस का 20 माइनस का 20 ये 40। अब देखिए माइनस का 20
ये माइनस माइनस ये इसे जोड़ेंगे हम। देखिए अब जोड़ के देख लेते हैं। ये माइनस के 40 यहाँ पर हो गया और ये 40 10 50 और 3 80, ये 80। अब देखिए ये 80 में से जब 40 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ प्लस का 40 होगा। अब इसको जोड़े थे तो इसका मान हम जानते हैं कितना आया था जी, 10 आया हुआ था। क्या आया था, 10। अब देखिए अब पद विचलन निकालने के लिए सूत्र होता है, पद विचलन माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है। देखिए x, देखिए यहाँ पर a घटाए थे ना जी, जो a घटाए थे x में से वहाँ पर यहाँ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे आप प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। मान लीजिए एफ आई है, ये मान लीजिए डी आई है। अब बाटा यहाँ पर क्या होगा सिग्मा एफ, मतलब इसका जो गुणनफल का योग आया है उसको हम लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे। देखिए a का मान कितना है जी, a का मान हमारा क्या है 25 है, तो हम लिखेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया है जी, सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना आया है 40 आया, तो 40। और देखिए सिग्मा एफ ऑन इसका जोड़ने पे कितना आया है जी 10, भागा देंगे 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। देखिए 25 प्लस 4, इसका भी आंसर कितना आया 29। इससे पहले वाला का भी क्या आया था 29। हम अब अगला मेथड देखते हैं कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि वह भी बहुत आसान है। उसके लिए हमें बस यहाँ पर हूबहू ऐसे तक ही करते हैं, यहाँ तक ले। देखिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा मेथड है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में अगला जो हमारा टर्म होगा, जो डी होगा, यहाँ इसमें डी नहीं, हमें U1 निकालना पड़ता है। इसमें डी आई मान लीजिए, उसमें यू आई निकालना पड़ता है। तो यू आई, तो इसके लिए हमें इसे देख लेते हैं। अब यू कैसे निकलेगा जी, तो यू आई निकालने के लिए हमें होता है कि एक्स आई माइनस ए अपान एच। अब एच क्या है जी, तो देखिए एच मतलब पहले और इसके पहले और लास्ट में कितने गैप है 10, सब में इसमें 10-10 गैप है। तो जो गैप होता है वही हमारा क्या होता है एच होता है। अब देखिए अब एक्स अब देखिए इसमें एक ये तो हम का माने हैं जी, ये तो 25 को माने हैं। तो एक्स में से एक्स मतलब 5, और 5 में से एक कितना जाएगा जी 25, 5 में से ये कितना जाएगा तो कितना होगा बटा एच। एच का मान कितना है जी 10 है। तो इसे लिख सकते हैं -20/10। ये कट जाएगा तो कितना इसका मान आएगा माइनस का 2 आएगा। इसी तरह हम 15 में से अगर 25 कम करेंगे, 15 में से 25 कम करेंगे कितना आएगा जी, ये माइनस का 10 और बटा में एच का मान 10 आई है, इसका मान कितना आएगा जी माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 25 जाएगा तो जाहिर है कि 0 होगा, और 0 में कुछ भी से भाग देते हैं इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। अब अगला देखते हैं। अब 35 में से 25 घटाएंगे, अब बटा 10 तो रहेगा ही, एच का मान ये तो रहेगा ही, ये आया 10/10, ये कट गया तो इसका मान कितना आया जी 1 आया। अब देखिए 45 में से अगर इस बार 25 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, ये 20 होगा। अब 20 में से जाहिर है 20 होगा, 45 में से 20 घटाएंगे 25 तो 20, ये देखिए नीचे का एच का मान 10 कट गया, इसका मान भी कितना आएगा 2। अब 55 में से 25 घटेगा तो इसका मान तो 30 आएगा, और 30 का जब हम करेंगे 10 से भागा में कट गया तो इसका मान क्या आएगा 3। अब फिर अब हम क्या करेंगे जी, अगला जो हमारा ये ऑप्शन रहा गुणा कर देंगे। तो इसमें यू आई और एफ आई, तो देखिए इसमें गुणा करेंगे हम 2 में -2 में, देखिए माइनस अगर 2 में और हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 2, 2 में -2 से गुणा करेंगे 2 - 1, ये भी कितना हो जाएगा जी माइनस के 2, ये तो 0 ही होगा। 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। 1 में 1 से करेंगे 1 × 1 = 1, 2 × 2 4, 3 1 में ये कितना होगा जी 3 में 1 से करेंगे तो 3, 3 × 1 यानी 3। अब इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए 2 दूनी के 4, ये कहता 4 3 7, 7 1 8, 8 में यहाँ तक इसका -4 हो रहा है और इसका क्या हो रहा है +8। तो 8 में से 4 जाएगा कितना होगा
4 होगा। ये किसका मान आ गया जी? सिग्मा यू आई और डी आई का मान। अब हम कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा, कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है, देखिए x बराबर जो a इसमें घटाए थे ना जी, वो a फिर इसमें भी जुड़ेगा, सिग्मा यू आई एफ आई और सिग्मा एफ आई इंटू इसमें एक्स्ट्रा एच, क्या कि इसमें एच से जो भागा दिए हैं एच से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए a का मान कितना हमारा है जी? 25। सिग्मा यू आई और एफ आई का मान कितना है जी? सिग्मा यू आई और एफ आई का मान कितना है? 4 है, बटा सिग्मा एफ का मान कितना आया हुआ है? 10 आया है, तो 10। और एच का मान हमारा कितना है जी? एच का मान 10 है। देखिए एच 10 से 10 कट गया, अब 25 और 4 कितना हो गया? 29। देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि कोई भी विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो या पग विचलन हो या कल्पित माध्य हो, समांतर माध्य का तीनों में बराबर आंसर आया 29, 29 और 29। अब हम माध्य कोई भी क्वेश्चन अब अपने हिसाब से आप कौन मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।